चैप्टर 4 अकाउंटिंग रेशियोज में टॉपिक है नेट प्रॉफिट रेशियो। तो नेट प्रॉफिट रेशियो की फॉर्मूला है नेट प्रॉफिट अपॉन सेल्स। सेल्स इज ऑल्सो टर्म्ड एज रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। So formula is net profit upon sales into 100. This net profit is profit after tax. तो सबसे पहले प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स होता है, उसमें से इंटरेस्ट माइनस करते हैं लॉन्ग टर्म डेप्ट यानी लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स का, तो मिलता है हमें प्रॉफिट बिफोर टैक्स। उसमें से टैक्स माइनस करते हैं तो मिलता है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। तो हमें जो नेट प्रॉफिट रेशियो में नेट प्रॉफिट लेना है, दैट प्रॉफिट शुड बी प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। इसके अंडरस्टैंडिंग के लिए यहाँ थोड़ा कॉन्सेप्ट को समझते हैं। ट्रेडिंग अकाउंट का फॉर्मेट है जिसमें ओपनिंग स्टॉक, देन नेट परचेज मींस परचेज लेस परचेज रिटर्न, परचेज एक्सपेंसेस एंड प्रोडक्शन एक्सपेंसेस है। ट्रेडिंग अकाउंट की क्रेडिट साइड सेल्स लेस सेल्स रिटर्न और क्लोजिंग स्टॉक आता है, और रिजल्ट जो है वो ग्रॉस प्रॉफिट है। तो हम यहाँ पे सीओजीएस की फॉर्मूला समझते हैं। पहले सीओजीएस इज ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेज मींस परचेज लेस परचेज रिटर्न प्लस परचेज एक्सपेंसेस। परचेज एक्सपेंसेस में the expense incurred for acquisition of goods like carriage, railway freight, etc. Then production expenses, तो जो डायरेक्टली प्रोडक्शन के रिलेटेड एक्सपेंस है जैसे कि प्रोडक्टिव वेजेस, वो प्लस करने के बाद लास्ट में क्लोजिंग स्टॉक माइनस करे तो सीओजीएस मिलता है। तो सीओजीएस इज कॉम्पोजिट टर्म ऑफ ओपनिंग स्टॉक, नेट परचेज, परचेज एक्सपेंस, प्रोडक्शन एक्सपेंस एंड क्लोजिंग स्टॉक। अगर सीओजीएस के साथ हम ट्रेडिंग अकाउंट को प्रेजेंट करें तो यहाँ पे ट्रेडिंग अकाउंट में सिर्फ 3 एलिमेंट बचते हैं, सीओजीएस, सेल्स, नेट सेल्स एंड जीपी, ग्रॉस प्रॉफिट। इसीलिए बोला जाता है कि सेल्स लेस सीओजीएस इज जीपी और सीओजीएस प्लस जीपी इज इक्वल टू सेल्स। तो यहाँ पे हमें पहले ये समझना है नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स तक कैसे पहुंचेंगे। तो सेल्स में से पहले सीओजीएस माइनस करेंगे तो ग्रॉस प्रॉफिट आएगा, और ग्रॉस प्रॉफिट में से इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, क्योंकि जो डायरेक्ट एक्सपेंसेस है वो ट्रेडिंग अकाउंट का हिस्सा बनता है। परचेज एंड प्रोडक्शन एक्सपेंसेस आर टर्म्ड एज डायरेक्ट एक्सपेंसेस, और यहाँ पे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में आएंगे एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस लाइक रेंट, इलेक्ट्रिसिटी, स्टेशनरी, पोस्टेज, टेलीग्राम, ये सब एक्सपेंसेस जो है एडमिनिस्ट्रेटिव। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन में आएगा एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस, डिस्काउंट अलाउड, डिलीवरी वैन एक्सपेंसेस, एजेंट सेल्समैन कमीशन। उसके बाद फाइनेंशियल एक्सपेंसेस है, तो उसमें इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन, इंटरेस्ट ऑन बैंक ओवरड्राफ्ट, इंटरेस्ट ऑन कैश क्रेडिट, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर, इंटरेस्ट ऑन बॉन्ड्स, ऑल टाइप ऑफ इंटरेस्ट on long term and short term source of finances will be part of financial expense, and other expenses will include expense of charity, depreciation, ये सब आएगा other expenses में। तो after all these expenses means direct expenses which is part of trading account and indirect expenses जिसमें 4 कैटेगरी है, एडमिनिस्ट्रेटिव, सेलिंग, डिस्ट्रीब्यूशन, फाइनेंशियल एंड अदर। उसके बाद जो बचता है वो है नेट प्रॉफिट, यानी ऑल 6 एक्सपेंसेस के बाद जो बचता है वो है नेट प्रॉफिट, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, और अपॉन रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस या सेल्स इनटू 100 तो वो होगा नेट प्रॉफिट रेशियो। अब यहाँ पे क्वेश्चन है एनपीआर के लिए, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स अपॉन सेल्स इनटू 100। तो वर्किंग नोट से समझते हैं। यहाँ पे प्रॉफिट के ग्रॉस प्रॉफिट के परसेंटेज हमें दिए गए। ग्रॉस प्रॉफिट के परसेंटेज है 25% ऑन सेल्स। सेल्स की अमाउंट है 10 लाख रुपए, सेल्स की अमाउंट है यहाँ पे 1 करोड़ रुपए, तो उसमें से ग्रॉस प्रॉफिट, सेल्स की अमाउंट है 1 करोड़ रुपए, तो ग्रॉस प्रॉफिट की अमाउंट है 25 लाख रुपए, क्योंकि 25% है जीपी रेशियो। और ग्रॉस प्रॉफिट में से पहले हमें यहाँ पे सेल्स को समझना है। तो सेल्स के लिए कैश सेल्स, क्रेडिट सेल्स और टोटल सेल्स का इक्वेशन है, प्रपोर्शन है। हमें बोला गया कि कैश सेल्स टोटल सेल्स का 10% है। कैश सेल्स इज 10% ऑफ टोटल सेल्स, और हमें जो अमाउंट दिया गया है उसके बेसिस पे, कैश सेल्स के बेसिस पे यहाँ पे टोटल सेल्स निकालेंगे। टोटल सेल्स की अमाउंट है 1 लाख, और 1 लाख में से ग्रॉस प्रॉफिट की अमाउंट निकलेगी वो है 25 लाख। और 25 लाख रुपए में 25 लाख रुपए का ग्रॉस प्रॉफिट है, जिसमें से 1 लाख रुपए के इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस दिए गए क्वेश्चन में, तो नेट प्रॉफिट की अमाउंट आएगी 24 लाख। तो 24 लाख अपॉन 1 करोड़, आंसर इज 24%। तो इस तरह से ये नेट प्रॉफिट रेशियो फाइंड करना है। नेसेसरी वर्किंग करके यहाँ पे हमने एलिमेंट्स निकाले है। सबसे पहले सेल्स ढूंढा है, क्योंकि हमें कैश क्रेडिट का यहाँ पे प्रपोर्शन दिया गया था कि कैश सेल्स इज 10% ऑफ टोटल सेल्स, और अमाउंट ऑफ कैश सेल्स इज 10 लाख, सो टोटल सेल्स इज 1 करोड़, और 1 करोड़ में यहाँ पे प्रॉफिट जो है वो है 25 लाख रुपए, ग्रॉस प्रॉफिट 25%। तो 25 लाख रुपए का ग्रॉस प्रॉफिट, जिसमें से इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस करे तो उसके बाद आता है नेट प्रॉफिट, और उसकी अमाउंट है 24 लाख। तो 24 लाख बाय 1 करोड़, 24% इज द आंसर ऑफ नेट प्रॉफिट रेशियो। उसके बाद ऑपरेटिंग रेशियो का कैलकुलेशन है। ऑपरेटिंग रेशियो की फॉर्मूला पहले समझते हैं। COGS plus operating expenses upon net sales into 100. COGS means cost of goods sold
जो इस फॉर्मूला से हमने समझा था, प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस अपॉन नेट सेल्स इनटू 100। तो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में क्या इंक्लूड होता है वो समझना है पहले। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस विल इंक्लूड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस एंड सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस। ये दो कैटेगरी के एक्सपेंस यहाँ पे आएंगे। एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस में अगेन रेंट, सैलरी, इलेक्ट्रिसिटी, स्टेशनरी, प्रिंटिंग, ये सब आएगा। सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन में डिलीवरी वैन एक्सपेंसेस, सेल्समैन कमीशन, एडवर्टीजमेंट, डिस्काउंट अलाउड। एंड अदर एक्सपेंसेस में सिर्फ एक एक्सपेंस डेप्रिसिएशन को यहाँ पे इंक्लूड करेंगे, क्योंकि वो ऑपरेटिंग एक्टिविटी यानी बिजनेस की रनिंग एक्टिविटी के रिलेटेड है। तो ये तीन एक्सपेंसेस एडमिनिस्ट्रेटिव, सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन एंड डेप्रिसिएशन को प्लस करने पे ऑपरेटिंग एक्सपेंस मिलेगा। और सीओजीएस प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंस को ऑपरेटिंग कॉस्ट कहा जाता है। सो ऑपरेटिंग कॉस्ट अपॉन नेट सेल्स इनटू 100 इज द ऑपरेटिंग रेशियो, यानी सेल्स के प्रपोर्शन में कॉस्ट कितने परसेंटेज है, ये हमें इस रेशियो से पता चलता है, ऑपरेटिंग कॉस्ट रेशियो से। खास ध्यान रखना है कि ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में क्या इंक्लूड नहीं होगा। तो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस विल नॉट इंक्लूड दिस टू आइटम्स। फर्स्ट इज फाइनेंशियल एक्सपेंसेस, यानी वो एक्सपेंसेस जिसमें हर तरह का इंटरेस्ट ऑन प्रोक्योरमेंट ऑफ फाइनेंस है, लाइक इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर, इंटरेस्ट ऑन बैंक ओवरड्राफ्ट, ये इंक्लूड नहीं होगा। और उसके साथ साथ प्रोविजन फॉर टैक्स इंक्लूड नहीं होगा। तो ऑपरेटिंग एक्सपेंस में क्या आएगा? एडमिनिस्ट्रेटिव, सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन एंड डेप्रिसिएशन। क्या नहीं आएगा? फाइनेंशियल एक्सपेंसेस एंड प्रोविजन फॉर टैक्स। और ये जो एक्सपेंसेस है उसको सीओजीएस के साथ जोड़ने पे वो मिलेगा वो ऑपरेटिंग कॉस्ट। ऑपरेटिंग कॉस्ट अपॉन नेट सेल्स इनटू 100, इससे पता चलेगा ऑपरेटिंग रेशियो, यानी सेल्स के प्रपोर्शन में कॉस्ट की अमाउंट कितनी है, ये हम इस रेशियो से जान सकते हैं। ये नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पे ऑपरेटिंग कॉस्ट इज गिवन एज 3,40,000 एंड ऑपरेटिंग एक्सपेंस इज 40,000। ऑपरेटिंग कॉस्ट और ऑपरेटिंग एक्सपेंस है, तो जिसमें से हमें सीओजीएस का पता चलेगा, क्योंकि सीओजीएस प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंस ही ऑपरेटिंग कॉस्ट बनता है। तो यहाँ पे वैल्यू रखने पे सीओजीएस की अमाउंट आ रही है 3 लाख रुपए। प्रॉफिट का परसेंटेज, ग्रॉस प्रॉफिट का परसेंटेज है 25% ऑन सेल्स। सेल्स 100 है, इसलिए जीपी 25 तो सीओजीएस 75। सीओजीएस की अमाउंट 3 लाख अपने पास मिल चुकी है यहाँ पे, इसलिए सेल्स की अमाउंट आएगी 4 लाख। तो सीओजीएस प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस दैट इज 3,40,000 अपॉन सेल्स की अमाउंट 4 लाख इंटू 100। सो ऑपरेटिंग रेशियो का आंसर है 85%। नेक्स्ट क्वेश्चन में अगेन ऑपरेटिंग रेशियो है सीओजीएस प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंस अपॉन नेट सेल्स इनटू 100, जिसके लिए यहाँ पे नेसेसरी कैलकुलेशन है सेल्स की अमाउंट। सीओजीएस प्लस जीपी इज सेल्स। अब यहाँ पे प्रॉफिट के जो परसेंटेज दिए गए वो सीओजीएस पे यानी कॉस्ट पे है, तो कॉस्ट प्लस प्रॉफिट इज सेल्स। कॉस्ट 100, 25% प्रॉफिट है कॉस्ट पे, इसलिए सेलिंग प्राइस 125 के हिसाब से सेल्स की अमाउंट है 4,50,000। तो सीओजीएस हमें मिलेगा 3,60,000। 3,60,000 सीओजीएस plus operating expenses of 45,000, so 4,50,000 is total sales, net sales. So into 100 operating ratio is 90%, यानी सेल्स का 90% अमाउंट कॉस्ट में जा रहा है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में ऑपरेटिंग रेशियो अगेन फॉर्मूला सीओजीएस प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस माइनस ऑपरेटिंग इनकम अपॉन नेट सेल्स इनटू 100। अब इसके लिए ऑपरेटिंग रेशियो के लिए यहाँ पे नेसेसरी कैलकुलेशन, ऑपरेटिंग रेशियो में सीओजीएस प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस माइनस ऑपरेटिंग इनकम, यानी क्वेश्चन में अब तक हम सीओजीएस प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंस कर रहे थे, पर बाय चांस कोई ऑपरेटिंग इनकम हो। ऑपरेटिंग इनकम का मतलब यहाँ पे हमने लिखा है डिस्काउंट रिसीव्ड एंड कमीशन रिसीव्ड। अब ये बिजनेस के साथ जुड़ी हुई रेगुलर इनकम है, एंसिलरी इनकम है। जैसे डिस्काउंट रिसीव्ड, हम टाइम पे क्रेडिटर्स को पेमेंट करें तब हमें डिस्काउंट रिसीव होता है। कोई इंटरमीडिएट लिंक की तरह रोल प्ले किया हो किसी बिजनेस में, जिससे हमें कमीशन, ब्रोकरेज ये सब मिला हो, तो वो भी बिजनेस की इनकम है, सेकेंडरी इनकम है। तो ये ऑपरेटिंग इनकम की वजह से ऑपरेटिंग का जो कॉस्ट है वो कम हो जाता है। ऑपरेटिंग कॉस्ट ये सब चीजों से बनता है। ट्रेडिंग एंड पीएनएल का कंबाइंड फॉर्मेट है यहाँ पे सीओजीएस, जिसके अंदर परचेज और प्रोडक्शन के एक्सपेंसेस आ जाते हैं, और उसके साथ ये 4 एक्सपेंसेस, इसमें से एडमिन और सेल एसएनडी मिलके ऑपरेटिंग कॉस्ट बनाते हैं, यानी सीओजीएस प्लस एडमिन एंड सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन इज ऑपरेटिंग कॉस्ट। ऑपरेटिंग कॉस्ट के सामने ऑपरेटिंग इनकम होने की वजह से कॉस्ट उतना रिड्यूस हो जाता है। यानी जब भी क्वेश्चन में ऑपरेटिंग एक्सपेंस के साथ साथ ऑपरेटिंग इनकम दिया हो, तो ऑपरेटिंग रेशियो फाइंड करने में ऑपरेटिंग इनकम को हमेशा माइनस करना है, क्योंकि टू दैट एक्सटेंट कॉस्ट रिड्यूस हो जाता है। यहाँ पे 6 लाख रुपीज इज सीओजीएस कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस ऑफ 1 लाख रुपीज, एडमिनिस्ट्रेटिव एंड सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस मिलके यहाँ पे 1 लाख रुपीज है, और साथ साथ में ऑपरेटिंग इनकम दिया गया है जिसमें कमीशन की इनकम है 60,000 और डिस्काउंट रिसीव्ड है 40,000। तो टोटल ऑपरेटिंग इनकम 1 लाख का है और एक्सपेंस भी 1 लाख का है, इसलिए कॉस्ट 6 लाख रुपीज की बचेगी। अगेन
ऑपरेटिंग कॉस्ट के लिए यहाँ पे COGS प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंस माइनस ऑपरेटिंग इनकम करना है। एक्सपेंस भी 1 लाख का है, इनकम भी 1 लाख की है, इसलिए जितना COGS है उतना ही ऑपरेटिंग कॉस्ट आएगा। 6 लाख रुपीज इंटू 100 डिवाइड बाय 10 लाख, सो 60% इज द आंसर फॉर ऑपरेटिंग रेशियो। नेक्स्ट है ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो 100 में से ऑपरेटिंग रेशियो माइनस करे, जैसे ये केस में 60% है तो 100 माइनस 60 करो तो 40% ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो आएगा। जैसे यहाँ 90% है तो 100 माइनस 90, तो इन दिस केस ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो इज 10%। तो किस तरह से हम ऑब्टेन कर सकते हैं डायरेक्ट फॉर्मूला से, तो याद रखना है नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, यानी हमें ऑपरेटिंग प्रॉफिट चाहिए आफ्टर टैक्स अपॉन नेट सेल्स इनटू 100, यानी सेल्स में से जब हम ऑपरेटिंग कॉस्ट माइनस कर देते हैं, सेल्स में से ऑपरेटिंग कॉस्ट माइनस करते हैं, यानी सेल्स माइनस ऑपरेटिंग कॉस्ट। और ऑपरेटिंग कॉस्ट किस चीज से बनता है, तो ऑपरेटिंग कॉस्ट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ COGS प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, यानी सेल्स में से COGS और ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस का कॉम्बिनेशन जब हम माइनस करते हैं तब हमें ऑपरेटिंग प्रॉफिट मिलता है, और ऑपरेटिंग प्रॉफिट अपॉन नेट सेल्स इज ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो। तो उसके लिए क्वेश्चन है यहाँ पे, ऑपरेटिंग प्रॉफिट हमें डायरेक्ट दिया गया है 1,50,000 और रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन यानी सेल्स है 10 लाख, इसलिए ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो फर्स्ट केस में आएगा 15%। नेक्स्ट केस में यहाँ पे ऑपरेटिंग प्रॉफिट के लिए ऑपरेटिंग कॉस्ट में से सेल्स में से ऑपरेटिंग कॉस्ट माइनस करेंगे। सेल्स की अमाउंट है 6 लाख, सेल्स दिया गया 6 लाख और ऑपरेटिंग कॉस्ट की अमाउंट है 5,10,000। 6 लाख माइनस 5,10,000 90,000 इज ऑपरेटिंग प्रॉफिट एंड अपॉन सेल्स 6 लाख इंटू 100, सो ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो इज 15%। नेक्स्ट में भी ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो पूछा है, उसके लिए पहले वर्किंग नोट। अब यहाँ पे COGS प्लस GP सेल्स और परसेंटेज ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट इज गिवन ऑन सेल्स, तो सेल्स 100 ग्रॉस प्रॉफिट 20, इसलिए COGS होगा 80, और यहाँ क्वेश्चन में हमें दिया गया 3,60,000 का सेल्स, जिससे COGS का पता चलेगा 2,88,000। तो ऑपरेटिंग कॉस्ट कैसे मिलेगा, COGS प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंस। COGS की अमाउंट है 2,88,000 और ऑपरेटिंग एक्सपेंसिस है 18,000, सो टोटल ऑपरेटिंग कॉस्ट की वैल्यू होगी 3,06,000। और जब रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस में से ऑपरेटिंग कॉस्ट की अमाउंट माइनस करेंगे, यानी 3,60,000 माइनस 3,06,000, तो 54,000 का ऑपरेटिंग प्रॉफिट आएगा। और इसको ये फॉर्मूला में पुट करने पे ऑपरेटिंग प्रॉफिट अपॉन रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस इनटू 100, जिससे हमें मिलेगा ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो 15%। दूसरा एक रास्ता ये है, अगर इस तरह से नोट ना प्रिपेयर करें तो दूसरा रास्ता ये है 54,000 तक पहुंचने के लिए, कि हमें क्वेश्चन में ग्रॉस प्रॉफिट दिया गया है, ग्रॉस प्रॉफिट 3,60,000 इंटू 20% करें, GP रेशियो है 20%, तो 3,60,000 के सेल्स में से 3,60,000 का जो सेल्स है उसका 20% करें तो 72,000 का ग्रॉस प्रॉफिट आएगा। उसमें से ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस डायरेक्टली हम माइनस कर दे 18,000 के, तो भी ऑपरेटिंग प्रॉफिट मिल जाएगा, यानी GP माइनस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस इज ऑल्सो ऑपरेटिंग प्रॉफिट, और ऑपरेटिंग प्रॉफिट को सीधा यहाँ पे रख के हम ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो निकाल सकते हैं, वो भी 15%। नेक्स्ट क्वेश्चन में भी ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो कैलकुलेट करना है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट अपॉन रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस इनटू 100। तो इसके लिए ये पहले वर्किंग की पैटर्न समझते हैं। सबसे पहले COGS, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक इज COGS। जब परचेज और प्रोडक्शन के एक्सपेंसेस ना हो तब हम ऐसा मानते हैं, ये फॉर्मूला यूज करते हैं कि ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक, जिससे हमें पहले COGS मिलेगा 9,50,000। नाउ नेट सेल्स इज सेल्स लेस सेल्स रिटर्न। क्वेश्चन में सेल्स दिया गया है 15 लाख और सेल्स रिटर्न है 30,000, इसलिए नेट सेल्स की अमाउंट आएगी 14,70,000। 14,70,000 का नेट सेल्स है और COGS है 9,50,000। नेक्स्ट स्टेप है ऑपरेटिंग एक्सपेंस का, क्योंकि यहाँ पे हमें ऑपरेटिंग कॉस्ट चाहिए ऑपरेटिंग प्रॉफिट के लिए, तो उसके लिए COGS में ऑपरेटिंग एक्सपेंस प्लस करने पड़ेंगे। तो यहाँ पे दो एक्सपेंसेस दिए गए, एडमिनिस्ट्रेटिव एंड सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन। तो 50,000 का एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस और 120 का सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन, दोनों को ऐड करने पे 1,70,000 का आएगा ऑपरेटिंग एक्सपेंस, और हम सेल्स में से यानी 14,70,000 में से COGS प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंस को माइनस करें, कॉम्पोजिट टर्म जिसको हम ऑपरेटिंग कॉस्ट कहते हैं। 9,50,000 का COGS है और 1,70,000 का ऑपरेटिंग यहाँ पे एक्सपेंस है। इन दोनों का टोटल जब 14,70,000 में से माइनस करेंगे तब हमें ऑपरेटिंग प्रॉफिट मिलेगा 3,50,000, एंड दिस 3,50,000 डिवाइडेड बाय सेल्स ऑफ रुपीज 14,70,000 into 100, so ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो इज 23.81%। उसके बाद हमें नेक्स्ट स्टेज पे अर्निंग पर शेयर फाइंड करना है। अर्निंग पर शेयर के लिए फॉर्मूला है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स माइनस प्रेफरेंस डिविडेंड
अपॉन नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स। अर्निंग पर शेयर की फॉर्मूला प्रॉफिट आफ्टर टैक्स माइनस प्रेफरेंस डिविडेंड अपॉन नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स। तो अगर ये इनकम का स्टेटमेंट स्टार्टिंग से देखे तो सबसे पहले प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स आता है, जिसमें से इंटरेस्ट माइनस करे तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स, माइनस टैक्स करे तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, और उसमें से जब प्रेफरेंस डिविडेंड माइनस करते हैं तब जो प्रॉफिट बचता है दैट इज प्रॉफिट अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर्स, एंड इफ इट इज डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स द आंसर इज अर्निंग पर शेयर, मींस पर शेयर होल्डर्स को कितने रुपए का अर्निंग हुआ है। और दूसरा एक रेशियो जो है वो है प्राइस अर्निंग रेशियो, वो है मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर्स अपॉन अर्निंग पर शेयर, मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर अपॉन अर्निंग पर शेयर। तो ये क्वेश्चन में हमें पहले अर्निंग पर शेयर पूछा गया है, जिसके लिए प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की अमाउंट में से प्रेफरेंस डिविडेंड माइनस करने पे सबसे पहले यहाँ पे नोट से समझते हैं कि प्रॉफिट बिफोर टैक्स हमें दिया है 15 लाख रुपीज, प्रॉफिट बिफोर टैक्स की अमाउंट है 15 लाख रुपीज और टैक्स का रेट है 30%। तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स में से टैक्स माइनस करने पे प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आएगा 10,50,000। प्रेफरेंस डिविडेंड जो है, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है 6 लाख और उसका 10% 60,000 प्रेफरेंस डिविडेंड होगा। 10,50,000 में से 60,000 माइनस करने पे प्रॉफिट अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स इज 9,90,000। 9,90,000 अपॉन 3 लाख इज नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स। तो पर शेयर जो अर्निंग है, अर्निंग पर शेयर 3 रुपीज एंड 30 पैसे, 3.3 रुपीज इज द आंसर ऑफ ईपीएस। नेक्स्ट क्वेश्चन में भी अर्निंग पर शेयर पूछा है, उसके लिए प्रॉफिट आफ्टर टैक्स माइनस प्रेफरेंस डिविडेंड करेंगे अपॉन नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स। तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स इज गिवन एज 2,70,000 माइनस 27,000 इज प्रेफरेंस डिविडेंड अपॉन नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स इज 80,000। तो 3.037 यानी अर्निंग पर शेयर की यहाँ पे अमाउंट आएगी 3 रुपीज एंड 4 पैसे, 3.04 रुपीज इज द आंसर ऑफ ईपीएस। इसके साथ यहाँ पे हमें प्राइस अर्निंग रेशियो भी पूछा है, तो मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर्स अपॉन अर्निंग पर शेयर। तो मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर 40 है और अर्निंग पर शेयर है 3.04, इसलिए यहाँ पे प्राइस अर्निंग रेशियो आएगा 13.157:1। दो वर्किंग नोट यहाँ पे समझ लेते हैं। एक तो प्रेफरेंस डिविडेंड के लिए कि डिविडेंड कैसे आया है 27,000 का, 3 लाख रुपए का प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है और 9% रेट ऑफ डिविडेंड है, इसलिए उसका अमाउंट 27,000 जो माइनस किया है। दूसरा नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स 8 लाख रुपए की पेड अप इक्विटी शेयर कैपिटल दी गई है 8 लाख रुपए की, और 10 रुपए का एक शेयर है, इसलिए टोटल नंबर ऑफ शेयर्स है 80,000। उसके बाद लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का, वो है रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड को रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट भी कहा जाता है, जिसकी फॉर्मूला है प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू 100, जहां पे कैपिटल एम्प्लॉयड के लिए फॉर्मूला है कैपिटल एम्प्लॉयड इज इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस प्रेफरेंस शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व्स एंड सरप्लस प्लस लॉन्ग टर्म डेब्ट। यानी कैपिटल एम्प्लॉयड हमेशा शेयर होल्डर्स फंड और लॉन्ग टर्म डेब्ट का कॉम्बिनेशन है, इक्विटी प्रेफरेंस रिजर्व्स प्लस लॉन्ग टर्म लायबिलिटी, यानी शेयर होल्डर्स फंड प्लस लॉन्ग टर्म डेब्ट और नॉन करंट लायबिलिटी इज इक्वल टू कैपिटल एम्प्लॉयड। तो ये जो अप्रोच हुआ वो एक लायबिलिटी अप्रोच है। अगर हम असेट अप्रोच से कैपिटल एम्प्लॉयड कैलकुलेट करें तो असेट साइड पे दो कंपोनेंट होते हैं, नॉन करंट एसेट एंड करंट एसेट। उन दोनों को ऐड करने पे मिलता है हमें टोटल एसेट्स, और टोटल एसेट्स में से करंट लायबिलिटी माइनस करने पे अमाउंट आएगा कैपिटल एम्प्लॉयड। यानी नॉन करंट प्लस करंट एसेट इज टोटल रियल एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी इज अमाउंट ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड, और जिसके कंपोनेंट है इक्विटी प्रेफरेंस रिजर्व्स एंड लॉन्ग टर्म डेब्ट। अब इसके बेसिस पे यहाँ पे कैलकुलेशन करना है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट के लिए, तो नेसेसरी वर्किंग नोट पहले यहाँ पे प्रॉफिट आफ्टर टैक्स हमें दिया गया 6,50,000। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स इज 6,50,000। जो प्रॉफिट बिफोर टैक्स होता है उसी के ऊपर टैक्स रेट अप्लाई करके हम प्रॉफिट आफ्टर टैक्स निकालते हैं। यहाँ पे प्रॉफिट टैक्स का रेट हमें 50% दिया है, यानी 100 रुपए के प्रॉफिट बिफोर टैक्स में से 50 रुपए का टैक्स माइनस करके प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 50 रुपए का मिला होगा, और वो 50 के सामने अमाउंट है 6,50,000। तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स आएगा 13 लाख, क्योंकि टैक्स भी 50 के हिसाब से 6,50,000 का होगा। तो 650 का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स प्लस 650 का टैक्स, इसलिए 13 लाख रुपीज जो अमाउंट आएगा वो प्रॉफिट बिफोर टैक्स का आएगा। उसमें इंटरेस्ट प्लस करने पे वर्टिकली जाना है हमें, उसमें इंटरेस्ट प्लस करके हम प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट टैक्स तक पहुंचेंगे। तो इंटरेस्ट की अमाउंट जो डिबेंचर है उस पे इंटरेस्ट है 1 लाख रुपीज, वो ऐड करने पे 14 लाख रुपीज का प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स है, 14 लाख प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, और अपॉन यहाँ पे 28 लाख रुपए का कैपिटल एम्प्लॉयड है। कैपिटल एम्प्लॉयड किस तरह से फाइंड किया है, तो हमारे पास फिक्स एसेट कॉस्ट प्राइस पे और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है। 22,50,000 की फिक्स एसेट है
-2,50,000 इज एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, इसलिए जो नॉन करंट एसेट है नेट वैल्यू पे वो 20 लाख है, और प्लस करंट एसेट, नॉन करंट प्लस करंट एसेट दोनों को टोटल करें तो टोटल रियल एसेट 32 लाख की है, जिसमें से करंट लायबिलिटी 4 लाख की माइनस करे तो हमें 28 लाख रुपए का कैपिटल एम्प्लॉयड मिलेगा, जो यहाँ पे डिवाइड करेंगे 14 लाख बाय 28 लाख इंटू 100, तो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड का आंसर है 50%। उसके बाद यहां से आगे जो मिसलेनियस क्वेश्चंस है यानी और टेक्निकल क्वेश्चन जो अब तक के टॉपिक्स में डिस्कस हुए उसके बारे में थोड़े क्वेश्चंस है, इसमें से ये पर्टिकुलर क्वेश्चन में यहाँ पे हमें सेल्स के ऊपर प्रॉफिट के परसेंटेज दिए गए 25%, तो COGS प्लस ग्रॉस प्रॉफिट इज सेल्स, तो सेल्स के सामने अमाउंट है 3 लाख रुपीज, सेल्स की अमाउंट है 3 लाख रुपीज, जिससे हमें पहले COGS मिलेगा 2,25,000। अब 2,25,000 के COGS को ITR की फॉर्मूला में यूज करना है, क्योंकि हमें इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो दिया गया है जो कि 4 टाइम्स है। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो की फॉर्मूला है COGS अपॉन एवरेज स्टॉक, तो 2,25,000 अपॉन एवरेज स्टॉक, तो यहाँ पे एवरेज स्टॉक हमें मिलेगा 56,250। अब एवरेज स्टॉक की फॉर्मूला है ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक बाय 2, और एवरेज स्टॉक है 56,250, और क्वेश्चन में क्लियरली बताया गया है कि क्लोजिंग स्टॉक इज 20,000 मोर देन ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक इज 20,000 मोर देन ओपनिंग स्टॉक, तो ओपनिंग स्टॉक को हमने x लिया है तो क्लोजिंग स्टॉक x प्लस 20,000 होगा, यानी x प्लस 20,000 बाय 2 इज इक्वल टू 56,250 जो कि एवरेज स्टॉक है। इसलिए यहाँ पे 1,12,500 ये 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा, इसलिए 1,12,500 और 20,000 माइनस होगा, माइनस 20,000 इक्वल्स टू 2x, सो 2x इज 92,500, तो x की वैल्यू आएगी 46,250। x अपना ओपनिंग स्टॉक है, ओपनिंग स्टॉक मिल गया, अब क्लोजिंग स्टॉक फाइंड कर सकते हैं, क्लोजिंग स्टॉक इज 20,000 मोर देन ओपनिंग स्टॉक, सो x प्लस 20,000 यानी 46,250 प्लस 20,000, 66,250 इज द अमाउंट ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। अब हमें क्विक रेशियो दिया गया है क्वेश्चन में, इसकी फॉर्मूला है क्विक एसेट अपॉन करंट लायबिलिटी, और क्विक रेशियो की वैल्यू है 0.75, क्विक एसेट अपॉन करंट लायबिलिटी 40,000 दिया गया है, ये मल्टीप्लाई करें 0.75 के साथ, जिससे हमें क्विक एसेट मिलेगा 30,000, और क्वेश्चन मेन क्वेश्चन जो था वो था टू फाइंड आउट करंट एसेट। ये पूरी प्रोसेस के बाद हमें एंड में करंट एसेट तक पहुंचना था, तो अब कैसे पहुंचेंगे? क्विक एसेट हमें मिला है 30,000 और क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू है 66,250, इसलिए करंट एसेट होता है क्विक एसेट या लिक्विड एसेट प्लस स्टॉक प्लस इन्वेंट्री, इसलिए क्विक एसेट में 30,000 में इन्वेंट्री का 66,250 ऐड करने पे यहाँ पे वैल्यू ऑफ करंट एसेट विल बी 96,250 रुपीज। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में नेट प्रॉफिट रेशियो फाइंड करना है, जिसकी फॉर्मूला है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स अपॉन रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस इनटू 100, ये हमने डिस्कस किया है अभी ये रिसेंट सेशन में नेट प्रॉफिट रेशियो। और यहाँ पे वर्किंग नोट से पहले समझते हैं नेसेसरी कंपोनेंट, तो नेट सेल्स इज कैश सेल्स प्लस क्रेडिट सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न। जब भी हमें यहाँ पे रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस यूज करना हो फॉर्मूला में, कहीं पे भी कोई भी फॉर्मूला में नेट सेल्स ही यूज करना है, यानी रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस मींस नेट सेल्स, एंड नेट सेल्स इज कैश सेल्स प्लस क्रेडिट सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न। तो कैश सेल्स की अमाउंट है 2,20,000, क्रेडिट सेल्स की अमाउंट है 3 लाख और 20,000 है सेल्स रिटर्न, इसलिए 5 लाख रुपए का नेट सेल्स आएगा। दूसरा हमें नेट प्रॉफिट फाइंड करना है, तो नेट प्रॉफिट इज जीपी प्लस ऑपरेटिंग इनकम प्लस नॉन ऑपरेटिंग इनकम, यानी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्रेडिट साइड पे जो जो इनकम आती है आफ्टर जीपी, जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की क्रेडिट साइड पे ऑपरेटिंग नॉन ऑपरेटिंग दो तरह की इनकम है, वो दोनों इनकम को ग्रॉस प्रॉफिट में प्लस करना है, और माइनस दो तरह के एक्सपेंसेस है ऑपरेटिंग एंड नॉन ऑपरेटिंग। ऑपरेटिंग में एज वी हैव डिस्कस सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन एंड एडमिनिस्ट्रेटिव आते हैं, और नॉन ऑपरेटिंग के अंदर फाइनेंस एंड अदर एक्सपेंसेस आते हैं, प्रोविजन फॉर टैक्स आता है। यानी जीपी में ऑल टाइप ऑफ इनकम प्लस करेंगे वेदर ऑपरेटिंग और नॉन ऑपरेटिंग, और ऑल टाइप ऑफ एक्सपेंसेस यानी ऑपरेटिंग नॉन ऑपरेटिंग को माइनस करने पे हमें यहाँ पे नेट प्रॉफिट मिलेगा। तो ग्रॉस प्रॉफिट की अमाउंट 1 लाख है, प्लस यहाँ पे 30,000 की इनकम है, माइनस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस 25,000 के है और नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस 5,000 के, इसलिए नेट प्रॉफिट की अमाउंट रहेगी 1 लाख रुपीज, और 5 लाख रुपीज इज नेट सेल्स जो हमने कैलकुलेट किया है। नेट सेल्स 5 लाख और नेट प्रॉफिट 1 लाख, इसलिए नेट प्रॉफिट रेशियो इज प्रॉफिट आफ्टर टैक्स अपॉन नेट सेल्स
1 lakh by 5 lakh into 100%. So answer is 20%. नेक्स्ट क्वेश्चन में भी एनपीआर फाइंड करना है, जिसके लिए कंपोनेंट के लिए वर्किंग नोट है। पहले नेट सेल्स है, जिसके लिए सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न करना है। डायरेक्ट सेल्स दिया है, टोटल सेल्स है 8,20,000, उसमें से 10,000 का सेल्स रिटर्न माइनस करे तो 8,10,000 का नेट सेल्स है। और नेट प्रॉफिट के लिए सेल्स प्लस अदर इनकम, सेल्स प्लस अदर इनकम, जो भी यहाँ पे अदर इनकम है, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ असेट, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ असेट, यानी 81,000 का सेल्स में ये प्लस करेंगे, माइनस सेल्स प्लस अदर इनकम के बाद सारे एक्सपेंसेस यानी सीओजीएस, ऑपरेटिंग, नॉन ऑपरेटिंग, सारे एक्सपेंस माइनस कर देने हैं। तो सेल्स प्लस अदर इनकम माइनस सीओजीएस, ऑपरेटिंग एंड नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस का कॉम्बिनेशन है सब। अब नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस के अंदर एग्जांपल जो हमें दिया गया वो है डिबेंचर इंटरेस्ट यानी फाइनेंस कॉस्ट। फाइनेंस कॉस्ट जो हम ऑपरेटिंग एक्सपेंस में इंक्लूड नहीं करते, वो एक नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस का एग्जांपल है। ऑपरेटिंग एक्सपेंस की अमाउंट 2,09,000 है और सीओजीएस है 5,20,000, इसलिए टोटल कॉस्ट यहाँ पे हो जाएगा 7,69,500 और टोटल इनकम सेल्स प्लस अदर इनकम मिला के टोटल इनकम है 8,91,000 माइनस 7,69,500, तो नेट प्रॉफिट की अमाउंट आएगी 1,21,500 अपॉन टोटल सेल्स, नेट सेल्स ऑफ 8,10,000 into 100, सो एनपीआर का आंसर आएगा 15%। नेक्स्ट क्वेश्चन में रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कैलकुलेट करने के लिए बोला गया है। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इज रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, ये भी हमने डिस्कस किया कि रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड इज कैलकुलेटेड एज प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड, जिसके लिए यहाँ पे वर्किंग नोट है। कैपिटल एम्प्लॉयड हमें डायरेक्ट दिया गया 80 लाख, पर प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स का कैलकुलेशन करना है। यहाँ पे भी वर्टिकली प्रेजेंट करेंगे। टैक्स का रेट हमें दिया गया है 40%, तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स में से टैक्स माइनस करने पे प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आता है और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की अमाउंट 6 लाख है। 60 के सामने 60% के सामने 6 लाख अमाउंट है, तो 40 के सामने 4 लाख आएगा क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से, ये टैक्स की अमाउंट है। और पीएटी में प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में टैक्स प्लस करने पे प्रॉफिट बिफोर टैक्स मिलेगा, जो कि अमाउंट 10 लाख है और उसमें इंटरेस्ट प्लस करना है। इंटरेस्ट के लिए हमें 10 लाख रुपए की लायबिलिटी दी गई है डिबेंचर की और 10% इंटरेस्ट का रेट है, तो 10 लाख का 10% 1 लाख, वो ऐड करने पे प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स वो 11 लाख रुपए का है और कैपिटल एम्प्लॉयड इज गिवन इन द क्वेश्चन एज 80 lakhs। सो फाइनली कैलकुलेशन जो हमें करना है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट का या रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड का, जिसकी फॉर्मूला पीबीआईटी अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू 100, सो 11 लाख बाय 80 lakhs into 100 एंड इट्स आंसर इज 13 मीन्स 13.75%। तो इस तरह से ये चैप्टर का ये लास्ट टॉपिक था एक्चुअली, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड और ईपीएस एंड प्राइस अर्निंग रेशियो। उसके बाद ये मिसलेनियस क्वेश्चंस थे, जिसके अंदर नेसेसरी वर्किंग नोट के साथ आपको प्रिपेयर करना है, वर्किंग नोट प्रेजेंट करके फिर फाइनल आंसर फाइंड आउट करना है। और ये पर्टिकुलर क्वेश्चन में 13.75 आंसर है। इसका मतलब ये होता है कि टोटल जो कैपिटल एम्प्लॉय किया गया है उसमें से 13.75% रिटर्न के फॉर्म में बिजनेस के लिए अर्निंग मिल रहा है, 13.75%। थैंक यू।